बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ज़मीन की खसूसियात और ज़मीन के हवाले से उसकी अहमियत। डियर स्टूडेंट, आमलीन पैदाइश में ज़मीन एक बुनियादी किरदार अदा करती है। पिछले लेक्चर में भी ज़मीन के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था। आज हम इसको तफसील से जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक नहायत ही अहम आमिल पैदाइश है। इससे मुराद महज कितने ज़मीन नहीं है जिस पे हम चलते फिरते हैं, बल्कि ज़मीन से मुराद वो तमाम कुदरती ज़राए उसमें शामिल कर लें जो सतह ज़मीन के ऊपर, सतह ज़मीन और सतह ज़मीन के नीचे वाक़ होते हैं। ये ज़मीन के ज़िम्मे में आते हैं। महज हम ज़मीन सिर्फ महज जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिस पे चलते फिरते हैं यही शुमार नहीं करते। डियर स्टूडेंट, ज़मीन में मादनियात भी आती हैं, यानी कि मादनियात के ज़ख़ायर कौन कौन से हैं? कोयला, लोहा, पेट्रोल, कुदरती गैस, नमक वगैरह जो ज़मीन से निकाला जाता है। इसी तरह से ज़मीन की सतह पर जो काश्तकारी की जाती है और उस पर जो मकानात बनाए जाते हैं ये सतह भी शुमार की जाती है। पहाड़ और जंगलात भी ज़मीन के उसमें ज़िम्मे में आते हैं। इसी तरह से दरिया है, समंदर है, झीलें हैं और माही गाहें वगैरह आपाशी का जो ज़रिया बनती हैं, इस बिजली पैदा करने में जो मदद देते हैं, पन बिजली घर वगैरह, ये भी किस में आते हैं? ज़मीन में आते हैं। नकल अमल का जो ज़रिया आते हैं, सड़कें वगैरह जैसे हो गया। इसी तरह से कुदरती बंदरगाहें हैं जो माशी किरदार में अहम किरदार अदा करती हैं ज़मीन के ज़िम्मे में। सूरज की रोशनी, गर्मी, धूप, बारिश का पानी जो फसलों की तैयारी के अलावा इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़मीन आब व हवा और कुराए अर्ज़, नबातात और कुदरती चरागाहें। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ज़मीन के हवाले से डेफिनेशन करते हुए लिखते हैं कि ज़मीन से मुराद वो तमाम कुदरती ज़राए जो कुदरत ने इंसान की बहबूद के लिए मुफ्त अतिये के तौर पर अता किए हैं। इनमें हवा, सूरज की रोशनी, हरारत, पानी वगैरह शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, ज़मीन की खसूसियात। ज़मीन क्योंकि पहला बुनियादी अहम आमिल पैदाइश है, इस तरह से ज़मीन दूसरे आमिलीन पैदाइश से कुछ इम्तियाजी हैसियत रखता है। डेविड रिकार्डो और इनके पैरोकारों ने ज़मीन की दर्ज झेल खसूसियात बताई हैं। ज़मीन कुदरत का मुफ्त अतिया है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ज़मीन इंसान के जो है ना बस में नहीं है इसका वजूद, इसको बनाना, इसकी तख्लीक, ये तो खालिसन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ये हमें मुहैया की है और बिला मुआवजा मुहैया की है, यानी कि अतिया है हमारे लिए। अगर वो चाहे तो अपनी काविशों से इंसान की बात की गई है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी काविश से वो ना 1 इंच बढ़ा सकता है ना 1 इंच कम कर सकता है। अलबत्ता वो मादनियात, जंगलात, पानी और रोशनी से इस्तेफादा कर सकता है अपनी मेहनत की बलबूते पे, अपनी साइंस, नॉलेज, इल्म की बलबूते पे। डियर स्टूडेंट, सेकंड जो नुक्ता है वो है महदूद और मुकर्रर मिकदार में है। ज़मीन की खासियत ये भी है कि ज़मीन एक मुकर्रर मिकदार में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसकी मिकदार मुकर्रर कर दी है। इंसान के बस में नहीं है कि इसको घटाए या बढ़ाए। इसकी खसूसियात पर बाद लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगरचे मिकदार के अतबार से ज़मीन का कुल रकबा नहीं बढ़ाया जा सकता, ताहम ये बात दुरुस्त नहीं है कि ज़मीन की मिकदार मुअय्यन है। इंसान ने अपनी मेहनत और कोशिश से बंजर, सहराई और दलदली इलाकों को ज़रख़ेज़ कर दिया है, जिससे काबिल काश ज़मीनों की मिकदार बढ़ गई है, जबकि बाद इलाकों में कटाव और सैलाबों की वजह से काबिल इस्तेमाल ज़मीन की मिकदार कम भी हो रही है। यानी कि इंसान ने बंजर, बेआबाद ज़मीन जो होती है, ऐसी ज़मीन जो पहले आबाद नहीं थी, उनको आबाद करके यानी कि ज़मीन की मिकदार को बढ़ा सकता है। और जहाँ पे कटाव है दरियाओं का, दरिया यानी कि जो ना वो ज़मीन को अपना हिस्सा बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको कटाव कहते हैं क्योंकि ये तब्दीलियाँ ज़मीन के कुल रकबे के मिकदार में बहुत कम है, यानी कि रकबा ज़मीन जो है का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा है
और ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम है। इसलिए हम कह सकते हैं इन जनरल जो है कि ज़मीन को ना घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। अलबत्ता इंसान अपनी मेहनत से इसका जो अफादा है वो बढ़ा सकता है। ज़रख़ेज़ी में फ़र्क, जी डियर स्टूडेंट, बाज़ ज़मीनें ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं, बाज़ ज़मीनें कम ज़रख़ेज़ होती हैं। आम तौर पर वो ज़मीनें जो दरियाओं, नहरों, नदी नालों के किनारे होती हैं या शहरों के किनारे होती हैं, वो काबिल काश्त होती हैं, उनको वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं, उनको पानी की दस्तयाबी होती है। और बाज़ ज़मीनें जो बंजर हैं, जो सहरा हैं, जहाँ पे पानी मुयस्सर नहीं आता, वो ज़मीनें कम ज़रख़ेज़ होती हैं। इसी तरह से महल्ले वक़ूअ में फ़र्क है। बाज़ ज़मीनें शहरों के करीब होती हैं, गांव के करीब होती हैं, बाज़ ज़मीनें पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में मौजूद होती हैं। तो इस तरह से जो करीब कुर्ब जवार में ज़मीनें हैं, यानी कि करीब करीब होती हैं, उनको काबिल काश्त बनाना, उन पे काश्तकारी करना आसान होता है। जबकि जो दूर दराज इलाकों वाली ज़मीनें होती हैं वो कॉस्टली पड़ती हैं, वो महंगी पड़ती हैं, वहाँ पे काश्तकारी करना जो है महंगा होता है। इसी तरह से अच्छा, वहाँ की फसलें भी डियर स्टूडेंट, दूर दराज इलाकों से जो ज़मीनों से जो फसलें हैं वो भी मंडियों तक लाना बड़ा एक मुश्किल काम है, कठिन काम है। जबकि शहरों के जो करीब होती हैं वो फ़ौरन फसल जो है वो मंडियों में लाई जा सकती है। जोग्राफ़ी लिहाज से हरकत पजीर ना होना, ज़मीन को जोग्राफ़ी लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मसलन अगर हम ज़रख़ेज़ ज़मीन का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा हम उठाकर अपने साथ किसी और जगह ले जाना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, या बदलना चाहें तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ज़मीन की मलकियत तब्दील हो सकती है, ओनरशिप चेंज हो सकती है डियर स्टूडेंट, कि एक आदमी जो है, एक इंसान दूसरे को फ़रोख्त कर देता है, वो तीसरे को कर देता है, वो आगे कर देता है। सो ये सिलसिला जो है इसी तरह से साल से, सदियों से जारी है। जब से इंसान का ये जो तख्लीक हुआ है तो ये इंसान के जो है ना आखिरी दम तक यानी कि जारी रहेगा, जब तक कि आखिरी इंसान है। तो ये ज़मीन जो है मलकियत, ओनरशिप चेंज होती रहेगी, इंसान आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब ये क्योंकि इनकी हरकत पजीरी नहीं है, इंतहाई अहम बात यह है क्योंकि महल्ले वक़ूअ के एतबार से ज़मीन की हरकत पजीरी नहीं है, इसलिए कुछ ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है, ज़मीनों की अहमियत में फ़र्क पाया जाता है। जो ज़मीनें ज़्यादा अहमियत रखती हैं, शहरों के करीब हैं, ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं, उनका जो रेंट है, उनका जो लगान है, उनका जो किराया है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत उन ज़मीनों के जो दूर दराज कास्टली महंगी पड़ती हैं उनकी निस्बत। पायदार सलाहियत, दीगर आमलीन के मुकाबले में ज़मीन ज़्यादा देरपा है और पायदार है। अगर किसी वजह से कोई हिस्सा ज़मीन बेकार हो जाता है तो इसको दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है डियर स्टूडेंट। कैसे? यानी कि कल्टीवेशन करके, उस पर फर्टिलाइज़र यानी कि खाद वगैरह डाल के, उसको जो है ना यानी कि कल्टीवेशन करके खाद डाल के फसलें उगाई जा सकती हैं। इसी तरह से लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ज़मीन हमेशा के लिए बेकार या तबाह नहीं होती, यानी कि इनकी सलाहियतें हमेशा के लिए हैं। हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को ये ताकत अता की है कि वो फसलें उगाती है, उस पर यानी कि जो है ना दाने काश्त किए जाते हैं, सीड्स वगैरह डाले जाते हैं और फिर वहाँ से जो है ना पौधे निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ज़मीन को जब हम बार बार काश्त करते हैं तो उसकी जो ऊपर की सतह जो यानी कि ज़रख़ेज़ी जो है वो कम हो सकती है, कम व बेश हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, कम व बेश हो सकती है। उसको मेंटेन करने के लिए खाद है, खाद फर्टिलाइज़र कुदरती खाद भी है, जैसे गोबर वगैरह जानवरों का जो फजला है। इसी तरह से अब जो है वो मशीनी खाद भी आ गई है, प्लांट्स में तैयार हो रही है, यूरिया, DAP वगैरह, ये भी ज़मीन पे डालकर जो है उसकी काश्तकारी को बढ़ाया जा सकता है। बुनियादी हैसियतें तमाम आमलीन पैदाइश यानी कि जैसे ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, 4 आमलीन पैदाइश हैं। इसमें ज़मीन जो है डियर स्टूडेंट बुनियादी और अहम है, इसके बगैर बाकी तीनों आमलीन पैदाइश बेकार हैं। कानून तकलील हासिल का जल्द निफाज डियर स्टूडेंट, कानून तकलील हासिल क्या है? मुअय्यन आमलीन पैदाइश पर यानी कि ज़मीन पर मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ यानी कि मेहनत की इकाइयाँ यके बाद दीगरे लगाने से
जो पैदावार है यानी कि मुख्तम पैदावार वो क्या होती चली जाती है, अगली इकाई से, हर अगली इकाई से कम होती चली जाती है। यानी कि पहला मजदूर लगाएंगे, पैदावार 100 है, फर्ज कर लेते हैं, अगर दूसरा मजदूर लगाते हैं तो टोटल 150 हो जाती है। तो इसका मतलब है एक की 100 थी, दो की 150 हो गई है, यानी कि 75 ईच होगी। तो इसका मतलब है कम हो गई है, अगले मजदूर की पैदावार कम होती जाएगी, या अगली इकाई की जो पैदावार है डियर स्टूडेंट वो कम होती जाएगी। तो इसका निफाज जो है वो ज़मीन पे जल्द होता है। ये जैसे यानी कि हम काश्त करते जाते हैं, हर अगली फसल जो है पहली फसल से क्या फ़र्ज़ किया गया है कि कम पैदावार देती है। इसी तरह से महदूद ज़रखेज़ी, जब किसी कित्ता ज़मीन पर लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो ज़रखेज़ी में कमी वाक़ई होती है। हाँ जी, उसकी ज़रखेज़ी कम हो जाती है। उसकी ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ज़मीन की अहमियत, सबसे पहला नुक्ता अशिया खुराक की फराहमी। इंतहाई अहम बात है कि ज़मीन हमें खाने पीने की अशिया फराहम करती है। सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, जानवर यहीं से पलते हैं, इसी तरह से फसलें यहीं पे उगती हैं। इसी तरह से जो है शुगर केन है, गंदम है, कपास है, राइस, चावल वगैरह, ये सारी की सारी फसलें जो हैं यहाँ ज़मीन पे मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ मछली वगैरह भी ज़मीन का, क्योंकि पानी में मौजूद है, दरिया है, नेचुरल चीज़ है, तो ये भी ज़मीन का एक हिस्सा होगी। तो इसी तरह से इंसान जब खेती बाड़ी करता है, जानवर पालता है, खेती बाड़ी करता है, खुराक उगाता है, इस तरह से ज़मीन जो है एक बुनियादी किरदार अदा करती है इंसान के ज़िंदा रहने में। जाए रिहाइश है, हाँ जी, हम ज़मीन पे रहते हैं, मकानात बनाते हैं। पहले वक्तों में सिंपल घर होते थे, पहले इंसान घरों में रहता था, फिर सिंपल घर बनाने लगा, सादा कच्चे पक्के घर, फिर जो है इंसान मॉडर्न होता गया। आज इंसान आपको एक बड़े जो है ना लग्जरीज टाइप घरों में या दिलकश अंदाज से बने हुए घर, ये कहाँ पे वाक़ है, ये कैसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये किस पे बनाते हैं, ये ज़मीन पे मुमकिन है, ज़मीन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बैंक्स से हो गए, इसके अलावा बीमा कंपनियाँ, तजारती कंपनियाँ, सनतें वगैरह, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ये सारी की सारी दुकानें, बाज़ार कहाँ हैं, ज़मीन पे मौजूद हैं। मुआशी तरक्की, किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में ज़मीन का बुनियादी किरदार अदा होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ज़मीन का ताल्लुक़ कुदरती ज़राए से है। और किसी मुल्क में अगर ज़मीन ज़रख़ीज़ है, ज़मीन ताकतवर है, वहाँ पे फसलें अच्छी एवरेज देती हैं, किसान खुशहाल है, आमदनियाँ बढ़ रही हैं, पैदावार में इजाफा हो रहा है, कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो है लोगों को रोज़गार मैसर आ रहा है, इस तरह से फ़ीकस आमदनियाँ बढ़ रही हैं। फ़ीकस आमदनियाँ बढ़ने से मुल्क की आमदनियों में इजाफा हो रहा है और माशी तरक्की हो रही है डियर स्टूडेंट। दूसरी तरफ अगर किसी मुल्क की ज़मीन जो है बंजर है, बेकार है, इससे लोगों को रोज़गार मैसर नहीं आएगा, कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी और लोगों की आमदनियाँ नहीं बढ़ेंगी, आमदनियाँ नहीं बढ़ेंगी, बचतें नहीं होंगी, सरमायाकारी नहीं होगी, माशी तरक्की नहीं होगी। ज़राई तरक्की, ज़राअत का ताल्लुक़ बरह रास्त ज़मीन के साथ है। किसी मुल्क की जो है ज़राई तरक्की का इन्हिसार किस पे है, एक मज़बूत, एक ज़रख़ीज़ ज़मीन पे मौजूद है। ऐसी ज़मीन जिसकी आबो हवा, जिस पे पानी मुयस्सर हो, जिसकी ज़मीन की साख जो है वो चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ऐसी ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती है और ज़्यादा एवरेज फसल जो है वो ज़्यादा देती है, जबकि बंजर पथरीली ज़मीनों की पैदावार कम होती है। आगे है सनती तरक्की, कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं। डियर स्टूडेंट, देखा होगा कि हमारे यहाँ शुगर मिल्स ज़्यादा मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शुगर केन है, क्योंकि इस इलाके में गन्ना होता है तो शुगर मिल्स लगती हैं, अगर गन्ना ना होता तो शुगर मिल्स नहीं लगती। आप बलोचिस्तान की एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि वहाँ पे आपको शुगर मिल नज़र नहीं आएंगी, वहाँ पे आपको राइस मिल नज़र नहीं आएंगी, वहाँ आपको कॉटन मिल्स नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या है डियर स्टूडेंट? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ये फसलें नहीं उगती, यानी कि वहाँ की ज़मीन ज़रख़ीज़ नहीं है। तो जहाँ पे ज़मीन ज़रख़ीज़ होती है
वहाँ पे ना सिर्फ ज़राई तरक्की होती है बल्कि उसी की बुनियाद पे सनती तरक्की भी होती है। एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, सनती ऐसी सनतें लगती हैं जो ज़राअत पे बेस करती हैं, ज़राअत पे इन्हिसार करती हैं। कॉटन फैक्ट्रीज़, राइस फैक्ट्रीज़ और इसी जेनिंग फैक्ट्रीज़ और जो है ना इसी तरह से फ्लोर मिल्स, इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि शुगर मिल्स जो है ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे, ज़राअत डिपेंड करती है ज़मीन पे। तो ज़मीन इंतहाई अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की, सनती तरक्की में। ज़राए नक़ल व हमल है, इसमें क्या आ जाती हैं? सड़कें आ जाती हैं, रास्ते, आबी रास्ते, बहरी रास्ते वगैरह ये आ गए। इनकी मदद से खाम माल, मजदूर और मसनूआत एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल की जा सकती हैं, जो कि मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ज़मीन की अहमियत का जिक्र करते हुए आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हर इंसानी फ़ेल के लिए जगह फराहम करती है, हर इंसान की एक्टिविटी के लिए। फ़ेल का मतलब है हर काम, इंसान कुछ भी करना चाहे, कुछ भी अपनाना चाहे, कोई भी प्रोफेशन वो अपनाना चाहता है, उसके लिए प्लेस जो है, जगह जो है वो ज़मीन फराहम करती है। रेस्टोरेंट ज़मीन का अमीक और वसी इस्तेमाल। वसी क्या किसे कहते हैं? वसी को, इससे मुराद काश्त का ऐसा तरीका जिसमें ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए मज़ीद ज़ेरे काश्त रकबे की इकाइयाँ क्या की जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं। मतलब पहले जो है 2 एकड़ काश्त की जा रही थी, फिर 4 एकड़ कर दिया है, फिर 8 एकड़ कर दिया है, यानी कि ज़मीन की इकाइयों को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि रिकार्डों के मुताबिक, डेविड रिकार्डो के मुताबिक सबसे पहले ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन काश्त की जाती है, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर इसी तरतीब के साथ सबसे पहले जब काश्त करेंगे तो वो ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन काश्त की जाती है। ये है काश्त वसी। काश्त अमीक से मुराद क्या है कि अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ जाती है, आबादी बढ़ने से ज़रूरियात बढ़ गई, खुराक की, रिहाइश की ज़रूरियात, सनत की, खुराक की ज़रूरियात, रेस्टोरेंट बढ़ जाती हैं। अब अगर उस मुल्क में रकबा नहीं है, ज़मीन मौजूद नहीं है कि मज़ीद इकाइयाँ ज़मीन की काश्त करें, तो जो ऑलरेडी ज़मीन एग्जिस्ट करती है, जो पहले ही ज़मीन मौजूद है, उसकी मज़ीद उसको बेहतर, उस पर अच्छी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छा खाद बीज उसमें डाल के, अच्छा सीड जो है ना उस पर डाल के जो है उसकी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसे कहते हैं काश्त अमीक। रेस्टोरेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हाज़िर होते हैं। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।